नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। प्रदेश में आज 3,646 नए कोरोना मरीज मिले। और राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक समृद्ध राष्ट्र के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार अत्यंत आवश्यक है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में युवाओं को जिस शिक्षा के जिस स्तर की जरूरत है वह नई शिक्षा नीति में उपलब्ध है। कभी वकील बनाने की होड़ लगी, इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ और कटावग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बने कंट्रोल रूम में जाकर सुरक्षा फाटक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को बाढ़ और कटाव से बचाव को लेकर बेहतर और नए तकनीक के जरिए काम करने का निर्देश दिया। इधर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और कुछ सुरक्षा तटबंधों में कटाव होने से कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य के 16 जिलों के 124 प्रखंडों के 1185 पंचायतें बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रदेश की लगभग 70 लाख की आबादी प्रभावित है। इधर नेपाल में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से कल देर रात 1.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। आज पटना में आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें आपको पंचायती 121 है। प्रभावित प्रखंडों की सूची आपको 121 है। पंचायतों की 1165 पंचायत में अभी तक ये बाढ़ प्रभावित है, जिसमें हर जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम चला गया है। तो जो फंसे हुए लोग थे उसमें 48,884 लोगों को निकाला गया। कुल अभी 8 जगह राहत शिविर चलाया जाता है। राहत शिविर में रहने वालों की संख्या अभी 12,202 है। समुदाय के रसोई की संख्या अभी 1,379 हो गया। भोजन करने वालों को संख्या करीब 9,97,779 है। मृत अभी तक 19 व्यक्ति का मृत्यु हुई है। पशु की मृत्यु 21 हुआ है। जो जीआर जो बाढ़ सहायता राशि है वो पीएफएमएस के माध्यम से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा शीघ्र ही उसके खाते तक चला गया। शीघ्र ही जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके लिए विभाग पूरे से तरह से तत्पर है। हर स्तर पर विभाग सरकार तत्पर है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 3,646 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 71,794 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि अब तक प्रदेश में 46,265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर
64% से अधिक है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,128 है। छठे राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में हथकरघा पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हस्तकरघा रोजगार का एक बड़ा माध्यम है। सरकार इससे जुड़े लोगों की वित्तीय स्थिति और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सार्थक पहल कर रही है। प्रदेश के भागलपुर के बुनकरों द्वारा हस्त निर्मित सिल्क वस्त्रों का निर्यात कई देशों से किया जाता है। कोरोना काल के चलते इस व्यापार में कमी आई है। व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए जो योजनाएं लागू की है उससे भागलपुर के सिल्क उद्योग में तेजी आएगी। दिया है उसके लिए भागलपुर वाले बहुत ही आभारी रहेंगे और हमेशा ही उनको धन्यवाद भी देंगे। नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड के हस्तकरघा क्लस्टर बसवन बेघा में बुनकरों ने राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया। इस मौके पर बुनकर सहयोग समिति के सदस्य कपिल देव प्रसाद ने बताया कि कोरोना काल के चलते बुनकरों के प्रशिक्षण का कार्य फिलहाल स्थगित है। उन्होंने बताया कि बसवन बेघा क्लस्टर से बुनकर 52 बुटी साड़ी, पर्दा, बेडशीट और सरकारी अस्पतालों के लिए चादर बना रहे हैं। या भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय का जो क्लस्टर चल रहा है, बिहार से ब्लॉक लेवल हैंडलूम क्लस्टर। खगड़िया के नौजवान कोरोना महामारी जैसी आपदा को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आत्मनिर्भर बन रहे नौजवानों ने रोजगार देकर वैसे लोगों को खुशहाल बना रहे हैं जिनके लिए कोरोना काल एक संकट बनकर आया था। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजार में लोग आटा खरीदने के लिए उमड़ पड़े। इस अवसर का लाभ उठाकर कारेलाल ने गेहूं के आटे का व्यवसाय शुरू कर दी। साथ ही कारेलाल ने स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं और पुरुषों को जोड़ा और हार्पिक, एसिड, फिनाइल, सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आ रहे थे हम लोग के पास, जो है हम लोग को रोजगार दीजिए। तो एकाएक दिमाग में आया क्यों ना जो आदमी आए हुए हैं उनको हम स्वयं यहाँ रोजगार देके जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। तो यहीं से जो है सहकार भारती के प्रेरणा स्रोत से हम लोग को जो है कुछ ट्रेनिंग मिला और हम लोग भी ट्रेनिंग दे के लोग को जो है स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कारेलाल बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से ऑर्डर लेकर आटे और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति करते रहे। देखिए, डिलीवरी करने का जो है हम लोग तो पहले जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और जो जान पहचान के लोग हैं उनको हमने बतलाया कि हम ये सब सामान बना रहे हैं जो घरेलू उत्पादन में जो है उपयोग होता है। तो फ़ोन के माध्यम से हम लोग को जो है ऑर्डर मिलता है, उसके बाद जो हम लोग। इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से प्रभावित कारेलाल ने स्वयं आत्मनिर्भर होने के साथ ही 10 से 15 लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना दिए हैं। प्रधानमंत्री के उद्बोधन से ये विचार आया और सहकार भारती के सौजन्य से आदि इंटरप्राइजेज, आदि स्वयं सहायता समूह आवास बोर्ड के द्वारा एक छोटा सा पहल किया गया जहां हम टॉयलेट क्लीनर, एसिड वगैरह का निर्माण करते हैं। कारेलाल के सहायता समूह में काम कर रही प्रिया देवी बताती है कि लॉकडाउन में सिर्फ अनाज मिलने से काम नहीं चलने वाला था। कारेलाल ने रोजगार देकर मदद की है। दूसरे प्रदेशों से आए मजदूर कारेलाल के समूह में एसिड और सैनिटाइजर बना रहे हैं, जिससे उनका रोजी रोटी चल रही है। सरकार अनाज दिया, अनाज देने में उसी से पेट थोड़ी न भर जाता है। काम किए तो थोड़ा बहुत पैसा भी आया तो पति करने लगा। हैंड वॉश, हार्पिक, फिनाइल, एसिड ये सब बनाते भी हैं और आटा भी अपना चक्की से पीस कर पैकिंग करते हैं। खगड़िया से शशि भूषण महतो की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। कृषि, पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्णिया और बांका जिले में केज कल्चर की विधि से मत्स्य पालन योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार से अनेक राज्यों को मछली निर्यात की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़कर 6.41 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
वर्ष 2011 में राज्य में मत्स्य उत्पादन कुल 2.88 लाख 2,88,000 मैट्रिक टन था, जो वर्ष 19 से बढ़कर 6,41,000 मैट्रिक टन हो गया है। राज्य से बाहर जो मछली निर्यात अनेक राज्यों से की जा रही है। अब हम बिहार का मछली बिहार से बाहर भी जा रहा करते हैं। शोषित समाज दल का आज पटना में 48वां स्थापना दिवस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। इस मौके पर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनी राम शास्त्री ने कहा कि कई तरह की बंदिशों के बीच अपने मूल्यों और विचारों के आधार पर दल स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने भी भाग लिया। देश में लॉकडाउन है, कोरोना जैसी घातक बीमारी है, बाढ़ है, कई तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बीच में कई तरह की बंदिशें हैं। उस बंदिशों में हम अपने प्रतीक के रूप में आज 48वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। बैंक फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज पटना में सरकार की बैंकों की मर्जर नीति के विरोध और अपनी कई नई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के महासचिव जेपी दीक्षित ने बताया कि हमारी मुख्य मांग है कि बैंकिंग सेक्टर में 5 दिन का कार्य दिवस हो और पेंशन नीति रिजर्व बैंक की तर्ज पर हो। IBA के साथ एक MOU साइन हुआ, जिसमें हमारा संगठन बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया उसमें साइन नहीं किया, सिग्नेचर नहीं किया। उसको लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं, जिसमें 5 पॉइंट हमारा है। एक है कि बेसिक पे का जो स्पेशल लाइन्स का जो मर्जर है, जो 7.75 है, इसका मर्जर बेसिक पे के साथ होना चाहिए। 5 डेज बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू की जानी चाहिए। और जाने से पहले अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश को सशक्त बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। प्रदेश में आज 3,646 नए कोरोना मरीज मिले। और राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित।